गवर्नमेंट स्कीम से हर साल गिरी से गिरी हालत में 6 से 7 क्वेश्चंस एटलीस्ट आते ही आते हैं। तो मैं ये आपका इनसाइट्स ऑन इंडिया का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। ये कंपाइलेशन है, ठीक है? इसमें मैं पूरा आपको मई से लेके जनवरी तक का और ये पूरे करंट अफेयर्स कवर करवाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट एंड इसकी जो हाइलाइटेड पीडीएफ रहेगी, ओके? जो हाइलाइटेड पीडीएफ ये आप देखो, ये हाइलाइटेड पीडीएफ जो रहेगी, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल सोल्जर, ओके? सिविल सोल्जर नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है, वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज क्रैक द मैप करके। जैसे क्रैक द ट्रैप पीवाईक्यू सीरीज थी, इसमें मैपिंग के हर साल 8 से 10 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अब इन 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं रहते, ये आपके रहते हैं क्वेश्चंस ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, नेशनल पार्क्स वाले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब भी रहते हैं मैपिंग से। हिस्ट्री के मैपिंग और आईआर प्लेसेस इन न्यूज, जैसे कि वर्ल्ड इंडिया मैपिंग कवर होगा, ड्रेनेज, प्लेसेस इन न्यूज, सॉइल वेजिटेशन, नेशनल पार्क, एंशिएंट पोर्ट्स एंड साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिर्फ 10 घंटे में जस्ट एट 599 रुपीज, ठीक है? जस्ट एट 599 रुपीज लॉन्चिंग ऑफर है। आफ्टर 50 एडमिशंस फुल हो जाएंगे तो इसके प्राइस को इट वुड बी इंक्रीज सीट्स फुल होने पे। लाइकवाइज our मोस्ट लव कोर्स क्रैक द ट्रैप, इसमें पीवाईक्यूज कवर करवाए जा रहे हैं विद 20 प्लस लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स फ्रॉम 1979 टू 2005 जस्ट एट 659 रुपीज। गारंटीड है, इन सेशंस को देखने के बाद आप लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक सीखेंगे, आपका मिनिमम 20 नंबर का गारंटी होना अगर आप इन टेक्निक्स को सीख के अप्लाई कर सके तो, प्रैक्टिस किया तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। इन दोनों कोर्सेज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। पीएम श्री, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, सुन, पीएम श्री, अब देखना इसमें ना ये जो रहता है ये बहुत अननेसेसरी का कंटेंट रहता है, बेयरली 15 to 20% काम का रहता है ना? क्या काम का है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको कराते हुए चलूंगा एंड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में इट वुड बी कवर्ड, ये प्रॉपर वे में स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में कवर हो जाएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। पीएम श्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहली मिनिस्ट्री वाइज है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब समझते हो? इसमें स्टेट प्लस सेंटर शेयरिंग करती है कॉस्ट को, दैट डज द शेयरिंग। और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज एंटायरली बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है? अब ये क्या है, स्कूल्स को एक मॉडल रेसिडेंशियल, मतलब एक तरीके से स्कूल्स का अपग्रेडेशन करना जो कि टेक सेवी और सस्टेनेबल और इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से हो, ताकि भाई सिर्फ थ्योरी के साथ साथ बच्चों को लाइफ स्किल्स भी मिले, ओके? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, कहाँ से? केंद्र विद्यालय नवोदय से स्टार्ट होगा। स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है? ताकि बेटर वे में एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव हो सके। इसके की फीचर्स जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब, इसमें इनोवेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है बच्चों को। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाता है फॉर योर इनोवेशन पर्पस, ठीक है? ऑलराइट, ग्रीन इनिशिएटिव्स, ठीक है? बाकी एकदम देखो नॉर्मल, एक एक ब्रॉडर पॉइंट्स देख लेना। आपसे मिनिस्ट्री पूछेगा एंड पर्पस पूछता है, आपसे पूछता क्या है, मिनिस्ट्री पर्पस एंड जो बहुत बड़ी स्कीम है उनके डेटास पूछता है, उनको अपन देखेंगे। इंडिया की रैंकिंग आती है कौन? एनआईआरएफ निकालती है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इनके पैरामीटर्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं बड़े बड़े करके काट दे रहा हूँ। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया गया है, ठीक है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जितने भी लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन करते हैं, तो जितने भी टॉप स्कॉलर्स रिसर्च वगैरह है, उनकी एक रिपोजिटरी बनाई जा रही है, देयर रिपोजिटरी इज बीइंग मेड। 6,000 करोड़ दिया गया है, ओके? ताकि भाई जर्नल्स, ई जर्नल्स वगैरह ऑलरेडी किसने क्या काम किया है, रिसर्च पब्लिकेशन हो चुकी है, उसके बेसिस पे नए लोग सीख सके, ओके? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देखो जितना बता रहा हूँ ना उतना ही काम का है, ट्रस्ट मी। उससे ज्यादा दिमाग लगाने जाओगे फंस जाओगे दोस्त, ध्यान रखना, ओके? अमृत, अमृत आप ऐसे याद रखना, मिनिस्ट्री, ये मेडिसिन से रिलेटेड, भाई अमृत जान बचाती है। तो मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, ओके? ये किस चीज के लिए है कि भाई क्योंकि काफी मेडिसिन वगैरह काफी महंगे रहती है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे मोस्टली जेनेरिक मेडिसिन के लिए है ना?
इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? एचएलएल लाइफ केयर। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ठीक है। जेनेरिक मेडिसिन क्या रहता है? देखो, एक तो होता है ओरिजिनल मेडिसिन। ओरिजिनल मेडिसिन इसको कोई भी कंपनी बनाती है, रिसर्च करती है लैब में वगैरह में, पूरा हिट एंड ट्रायल वगैरह करके इस मेडिसिन को बनाया जाता है। ओके, इस पे खर्चा आता है, तो ये महंगे होते हैं। इसी का एक सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट होता है जिसमें फॉर्मूला मेडिसिन का सेम रहता है, बट थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट रहता है। एफिशिएंसी बराबर रहती है, बट सस्ता इसका सब्स्टिट्यूट रहता है। इसको जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं, है ना? तो इसी जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबिलिटी मेडिकल सेक्टर में लाने के लिए है नेशनल एक्शन प्लान ऑन माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। भाई क्या होता है? काफी ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया रहता है, ये बैक्टीरिया इतना ढीठ हो जाता है कि दवाई गिरने पे भी ये खत्म नहीं होता। ये दवाई जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना? अब इसको सॉल्व करने के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसमें देखो सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है कि वन हेल्थ अप्रोच। ह्यूमन, एनिमल, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट को एक अप्रोच माना जाए। होता क्या है कि भाई अपन कई बार ऐसे ड्रग्स को यूज करते हैं, लेट्स से लाइफ स्टॉक सेक्टर पे, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, ठीक है? लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड। अब क्या होता है, इन ड्रग्स के कारण इम्प्रॉपर कंपोजिशन से ह्यूमंस में भी जो भाई आते हैं, जैसे हम जानवर वगैरह खाते हैं, मुर्गे वगैरह, बकरे वगैरह खाते हैं, उससे हमारे अंदर भी ये रेजिस्टेंस आ जाती है। तो कभी भी जैसे बीमारी होती है, बैक्टीरिया हमारे अंदर रहता है, ये ड्रग्स ऑलरेडी हम एनिमल्स को कंज्यूम करके हमारे अंदर आ चुका है। जब दवाई के फॉर्म में ड्रग्स पड़ते हैं तो हमारे इन बैक्टीरियाज पे होता नहीं है कुछ, इन ड्रग्स का, ठीक है? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात की गई है। यूपीएससी पीवाईक्यू में रेड लाइन कैंपेन भी पूछा गया है। होता क्या है भाई, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जितने मरीज नहीं उससे ज्यादा डॉक्टर, मतलब एक जितने अ, मरीज नहीं उससे ज्यादा डॉक्टर है। हर घर पे आपके भाई बहन मम्मी पापा कहीं ना कहीं डॉक्टर बन ही रहते हैं, इवन आप भी डॉक्टर कहीं ना कहीं होगे जब बीमारी किसी दूसरे की होती है। अपने मन से दवाई ले रहे हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है भाई, 5 दिन का कोर्स है, आपने 3 दिन का कोर्स किया पैसे बचाने के लिए या फिर ज्यादा होशियारी में, तो भाई उसमें पता है दिक्कत क्या हो जाती है? जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का कोर्स ले रहे हो वो प्रॉपर प्रॉपर वे में नहीं हुआ, तो उस बैक्टीरिया जिसने आपके बॉडी को इम्पैक्ट किया, उसके लिए वो वैक्सीन का काम करता है। बाद में वो बैक्टीरिया उस ड्रग के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। ये होता है, ठीक है? इसलिए रेड लाइन कैंपेन, बिना डॉक्टर के पर्चे के आपको कोई भी मेडिसिन ड्रग वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है? अवेयरनेस स्प्रेड करना नॉर्मल बेसिक सी चीज है, कुछ काम का है नहीं ये सब। देखो मेंस की चीजें इन लोगों ने फालतू डाल के एकदम भंडार बढ़ा के रखा है। ओके, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। भाई देखो, आयुष्मान भारत क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कवरेज फैसिलिटी, 5 लाख का इंश्योरेंस देता है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज को, है ना? और इसमें कोई फैमिली के साइज की कैपिंग वगैरह नहीं रहती। गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में रहते हैं जो कि इसमें एफिलिएटेड रहते हैं। इसका एक कंपोनेंट है पीएमजे। पीएमजे क्या है? जन औषधि स्कीम्स, जेनेरिक मेडिसिन को हर जगह पीएम जन औषधि केंद्र बनाना, और जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू अफोर्डेबल मेडिकल कवर इंश्योर करता है ये, ठीक है? अभीम, अभीम क्या है? मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम एम्ड एट क्रिएटिंग रेजिलिएंट, एक्सेसिबल एंड सेल्फ रिलायंट हेल्थ हेल्थ केयर सिस्टम। इसका मेन फोकस क्या है? ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, डिसीज सर्वेलेंस, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवरी फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी लेवल। समझना मेरी बात को, है ना? ये किस चीज के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है? पैंडेमिक्स हेल्थ इमरजेंसी को डील करने के लिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवर के अंदर आता है, दैट इज देयर शुड बी अफोर्डेबल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हॉस्पिटल, इन सबको बूस्ट करने के लिए, ठीक है? ये देखो एक बेसिक चीजें रहती है। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या रहता है? जैसे कि कुछ कुछ कितने हॉस्पिटल से जनरली गांव वाले रीजन पे रहते हैं, छोटे टाउन्स में सेकेंडरी, बड़े बड़े सिटीज में टर्शियरी हेल्थ केयर, जिसमें एडवांस मशीन्स, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब होता है। ये आपके एग्जाम के लिए हालांकि रेलेवेंट नहीं है। कोविन पोर्टल नॉट नीडेड। ओके, पीएम डायलिसिस प्रोग्राम क्या है? डायलिसिस के लिए है, ठीक है? सब्सिडाइज रेट पे कुछ भी नहीं है, ऐसे सवाल नहीं फंसेंगे। बहुत पुराने पुराने स्कीम है यार, 2016 वगैरह की कोई मतलब नहीं है। कोविन 2000, कोविड जमाना जा चुका है भाई, अभी 6 साल आगे आ चुके हैं कोविड से अपन। ओके, हाँ, ये पुराना स्कीम है बट फ्लैगशिप स्कीम है। इस पे देखो आप 2023 में भी सवाल आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मतलब क्या हो गया? मातृत्व अभियान मतलब जो
क्या होता है हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत कम होती है। इसके कारण क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम होती है तो इसके कारण मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बच्चे को पैदा करते टाइम मदर की डेथ हो जाती है, खून ज्यादा बह जाता है, ये सब। तो इसलिए अब सेफ डिलीवरी हो, मदर को ढंग से ध्यान रख सके, इसके लिए ये स्कीम को लाया गया है ना। एंटीनेटल केयर के लिए है। 2 या थर्ड ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट जब प्रेगनेंसी में एक चेकअप होगा, गवर्नमेंट करेगी। अगर कोई प्रेगनेंसी रिस्क है तो इसका अर्ली डिटेक्शन किया जाएगा। ओके। प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन के लिए मोनेटाइजेशन दिया जाएगा। ओके। स्पेशलिस्ट ड्रिवन जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, इन सबका भी इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, इन सबको भी इन्वॉल्व किया जाता है कि प्रॉपर वे में एंटीनेटल केयर हो। सिंगल विंडो सर्विसेज, भाई एक बार पर्चा कटाओ, गवर्नमेंट आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीजें मिलेगी, बाकी बेसिक चीजें हैं। ऑलराइट। आशा वर्कर्स रहता है। आशा वर्कर्स क्या रहता है, गांव गांव में महिलाएं रहती है, डोर टू डोर जाके इस तरीके की स्कीम्स के अवेयरनेस को स्प्रेड करती है, क्योंकि कई लोग गांव वगैरह में अस्पताल जाना नहीं चाहते। एक एक मेंटल रेजिस्टेंस रहता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेशनल मेडिकल रजिस्टर, भाई सिंपल सी बात है, ये जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर है उन लोगों का एक रिपोजिटरी, उन लोगों के लाइफ मतलब जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर नंबर वगैरह रहता है उसके साथ क्या होता है कि भाई एक तो हिसाब रहता है हमारे पास देश में पॉपुलेशन के हिसाब से कितने डॉक्टर है, कितने डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, कहाँ पे कौन सर्विस दे रहा है, कहाँ पे गैप है, पॉलिसी मेकिंग मेकिंग में बेटर रहता है। प्लस अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करता है डॉक्टर वगैरह तो उसका यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी कैंसिलेशन हो सकता है। ओके। उनका कॉमन रजिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑब्वियसली निवेशक शिविर इनिशिएटिव, इन्वेस्टर्स रिक्लेम अनक्लेम डिविडेंड शेयर विल ईज। ओके। मेन आपको इसके अंदर क्या है आपको कुछ नहीं जानना, इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना आपको। ये पुरानी स्कीम्स है, बहुत पुरानी स्कीम्स है, पता नहीं क्यों 5-5 7-7 साल पुरानी स्कीम्स लेके रखे 2013 वगैरह के। ऑलराइट। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, नॉट नीडेड। 2021 का कोई मेजर स्कीम नहीं है, छोड़ो टोटल मेरे ऊपर भरोसा। ये सब जो डेटास वेटास ना यूपीएससी कभी नहीं पूछता, फालतू के, पता है 10 पेजेस में इसके नोट्स बन जाएंगे आराम से इन लोगों ने। ठीक है, बट विजन विजन क्या है कि वो तो 200-200 पेजेस के निकलता है, कोई सेंस नहीं है। ओके। पीएम ई ड्राइव, थोड़ा पानी वानी पी लो, गला सूख रहा, अभी 6 घंटे की ऑफलाइन क्लास भी लेके आ रहा हूँ, बिकॉज आई हैव कमिटेड तो आई एम प्रोवाइडिंग दिस टू यू, वरना रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं हो रही। एनीवेज कम बैक टू इट। पीएम ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम, अ नेशनल इंसेंटिव प्रोग्राम टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्शन। भाई क्या हो गया, आपको पता है ईरान यूएसए क्राइसिस में कितना ज्यादा गैस ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉल्यूशन भी करता है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम को लेके आए हैं, है ना। मेन फोकस क्या किया जाएगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले तो लेते हैं और इसको चार्ज करने की व्यवस्था नहीं होती, तो इंसेंटिव्स देगी कि चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, याद रखना मिनिस्ट्री से आएगा ये, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब के लिए। ओके। चार्जिंग स्टेशन, आत्मनिर्भर, ये डेटा आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन के लिए मेन है, उस चीज के लिए जीएसटी कट वगैरह ये सब देंगे। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स देंगे कि भाई अगर आप डोमेस्टिक कंटेंट रखोगे तो आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा, ये सारी चीजें रहेगी, है ना। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन हाईवेज। जागृति प्लेटफॉर्म किसका, कंज्यूमर अफेयर्स का, ये ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इट्स अ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। भाई कोई भी आपको, कोई ऐसा टीवी बेचा 1 साल की वारंटी 3 महीने में चल नहीं रहा, आपको बोला कि भाई दुकान वाला बोलने लगा कि भाई आपने खराब किया, तो इस तरीके की चीजों में दुकान के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ओके। इनटू वन सीमलेस पोर्टल, एक्सेसिबल पेपरलेस कंज्यूमर जस्टिस अक्रॉस इंडिया, एम्पावरिंग एमएसएमई कंज्यूमर्स। क्या होता है भाई, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जैसे एलजी, ओके, ये सब रहते हैं, सोनी वगैरह, इनका कस्टमर वो सेम रहता है, बट अगर आप छोटी किसी एमएसएमई से ले रहे हो, जैसे कि मान के चलो लल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, छोटी कंपनी है, अब आपने इनकी टीवी ली, खराब खराब हो गई, 3 महीने में भाई सेठ जी फैल गए, बोलते भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो आप फिर इन पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे, एमएसएमई बढ़ेंगे ही नहीं। तो इसी चीज के लिए ई जागृति प्लेटफॉर्म की एक एमिकेबल वे में कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, ठीक है। पेपरलेस कंज्यूमर कोर्ट्स होगा, एनआरआईज वगैरह को भी एक्सेस रहेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, जो चीज मैंने बता दी, इतना एसएमएस जाएगा, ये ना, ये बाबू वाले एग्जाम में आते हैं, बिहार दरोगा इन सब में आते हैं,
ये फैक्ट्स यूपीएससी नहीं पूछती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, अब सुनना इसको। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है, कोविड के अंदर था। इसमें आपका जो बोलते हैं ना 3 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, बीपीएल लोगों को इसमें और ज्यादा लिमिट बढ़ा दी गई थी कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है। याद रखना, यूपीएससी फंसाएगा क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आप सोचोगे खाना, नहीं, कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है। बहुत ध्यान से देखना इन चीजों को। इसके देखो कंपोनेंट्स क्या, अंत्योदय योजना, 35 किलो तक हर एक बीपीएल हाउस होल्ड को राशन मिलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसमें राइस, ये सारी चीजें, ये पहला वाला चीज इंपॉर्टेंट था। 75% रूरल, 50% अर्बन रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ भी खास नहीं है। डेपो और डर्पन पोर्टल। ओके, डेपो में क्या रहता है, आपका क्या रहता है भाई, डेपो वगैरह में क्या रहता है, टू डिजिटलाइज मॉडर्न इंडिया फूड फूड स्टोरेज, एफसीआई के प्रोक्योरमेंट सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे गोदाम गोदाम वगैरह में आपका अनाज रखा जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, बहुत करप्शन होता है। अच्छा माल को यहाँ के जो गोदाम इंस्पेक्टर्स रहते हैं बेच देते हैं, और घटिया माल को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो इसी चीज को चेक करने के लिए जियो टैगिंग की जाएगी ट्रक्स वगैरह से। ऐसा तो नहीं कि भाई गोडाउन से जब पीडीएस में ट्रक जा रहे हैं, इधर उधर बढ़ जा रहे हैं, है ना। प्रॉपर मैपिंग, एआई टेक्नोलॉजीज के थ्रू अकाउंट रखा जाएगा, एक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखा जाएगा, यही सारी चीजें के डेटास बताएगा। चेक करने के लिए अगर हम भी चेक कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी जाए, डेपोट दर्पण पोर्टल इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। क्या मुद्दा क्लियर है यहाँ तक? इज द मुद्दा क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? ना, ओके, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कैलाश इनिशिएटिव ट्राइबल अफेयर्स की, भाई ये सिंपल सी बात है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि ट्राइबल स्टूडेंट्स को सेल्फ डिस्कवरी, उनके स्किल्स को, उनको किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे अच्छा करना है, ये बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, इसी चीज की तलाश इनिशिएटिव में काउंसलिंग की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे बताओगे तमन्ना, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी तमन्ना मॉडल, भाई मुझे भी देखना है कि आप लोग कितना सीरियसली देख रहे हो, नहीं तो 8-8 घंटे क्लास लेके हम क्यों मेहनत कर रहे हैं भाई इतना, अगर आप लोग इसका बेनिफिट ही नहीं ले रहे। कमेंट सेक्शन में बताना तमन्ना मॉडल क्या है। होम अफेयर्स, विलेज डिफेंस गार्ड जम्मू कश्मीर में, भाई क्या होता है, अगर किसी जगह अटैक हुआ, फोर्सेस को आने में टाइम लगेगा, तो उधर के लोकल गांव के जो पिंड के लड़के रहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, दे आर बीइंग ट्रेन्ड एंड इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंटिजेंसी दे वुड एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि भाई जब तक फौज नहीं आ रही 10-15 मिनट तक संभाल लो। इसी में इनको आर्म ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, विलेज डिफेंस गार्ड। ठीक है, और इनको भाई ऐसे करेंगे, स्टाइपेंड वगैरह भी दी जाती है जो लोग वॉलंटियर करते हैं। मुझे क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा, अच्छा, एनआईडीएमएस, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, भाई इंडिया में आपके जितने भी बॉम्ब, मतलब आपके एक्सप्लोजिव्स वगैरह हुए हैं, दैट्स सो स्टैंडर्ड, और हिस्टोरिकल आईडी बॉम्ब ब्लास्ट, उसका डेटा बना गया एमएचए एनएसजी, नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है, बस इतना ही है। कब से? 1999 के बाद से। नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। ओके, डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये क्या है? एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडिंग रियल टाइम स्पेस बेस्ड डेटा फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस मिटिगेशन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, एक रियल टाइम डेटा देगा कि भाई पूरा मैपिंग देगा कि कहाँ पे कितना साइक्लोन आते हैं, कौन से एरिया में कितना अर्थक्वेक आता है, ताकि बेटर प्रिपेयर्डनेस हो सके। कौन बनाती है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसरो के अंडर आते हैं, एमएचए के साथ मिलकर। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके। एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम, व्हाट इज दिस एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम? One time competence window under the employees provident fund to allow employees to voluntarily enroll। भाई देखो, सिंपल सी बात है,
ईपीएफओ में एनरोल करने के लिए स्कीम है, इसके अलावा इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। आपसे पूछिएगा स्प्री इनिशिएटिव टर्म इट वाज रिसेंटली न्यूज़, ये किस चीज़ से है? अ स्पेशल स्कीम टू ब्रिंग अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉइज, स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल जो फ्रीलांसर्स, टेम्परेरी वर्कर्स, उनको सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर स्प्री स्कीम, है ना? शॉर्ट फॉर्म से नाम पूछेगा इसमें। ईएसआईसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर है। सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन, आपका इंश्योरेंस वगैरह ये सब रहता है। ओके? श्रम सुविधा पोर्टल है। इसमें आप डेटास वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें जाके रजिस्टर करवा सकते हैं मतलब वो लेने के लिए। इनफॉर्मल सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर लाने के लिए। ठीक है? विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है? मेन मोटिव क्या है? फॉर्मल सेक्टर्स जहाँ पे इंश्योरेंस कवर हो, टाइमली सैलरी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ावा देने के लिए है। तो ये क्या करेगा? ठीक है? जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। एम्प्लॉयज को ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर्ड वगैरह लेके आएगा। ठीक है? मंथली सैलरीज ईपीएफओ के अंदर लेके आएगा और इंसेंटिव देगा एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है, ताकि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ले, जैसे कि स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। ओके? वेज बेस्ड इंसेंटिव, जैसे 1000 पर लेबर, अगर मतलब ऐसे करके, मतलब लेट्स से कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सैलरी दे रही है 10,000, तो सरकार उसको 1000 रुपीज देगी, ऐसे करके इंसेंटिव देगी। वही नहीं तो सेठ जी क्यों फॉर्मल सेक्टर में लेके आएगा? उसके नुकसान की भरपाई करना। ठीक है? ओके। महुआ हाउसिंग अफेयर्स, नमो भारत एनसीआर वाले रीजन पे ट्रेन चलेगा, ताकि बेटर वे में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में कनेक्टिविटी हो सके। ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स है, आप इसको देख सकते हो। इसमें वाईफाई, सीसीटीवी, ऑटोमेटिक डोर्स, वंदे भारत टाइप का ही रहेगा, कुल मिला के बात ये है। ठीक है? हाई स्पीड रेल नेटवर्क, स्वानिधि, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंदर है। ये वन टाइम कोलैटरल फ्री क्रेडिट, ये देखो कोलैटरल फ्री, आपको लोन देंगे स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह के लिए, जैसे जो चाउमीन ठेला वगैरह ये सब लगाते हैं, ताकि आप अपना धंधा कर सके। इस चीज के लिए दिया गया था कि कोविड की वजह से जिनकी जॉब लॉस वगैरह हुई थी। ओके? क्या मुद्दा क्लियर है? क्लियर? ममुआ आया था इसमें। कोलैटरल फ्री लोन देंगे 10,000 का, याद रखना। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा एनहांस कर दिया है, एक बार डिटेल्स को देख लेना, 10,000 से 15,000 ऐसे कर करके। हालांकि डेटास आर नॉट इम्पोर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेन मोटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिव देगी, टैक्स रिबेट देगी, जो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बनाएगी, ताकि इंपोर्ट कम हो सके। ठीक है? ये सब कुछ काम का नहीं है यार। चिप्स टू स्टार्टअप, मेन मोटिव क्या है? आत्मनिर्भर भारत के लिए इंसेंटिव्स देगी, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा हो सके। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। इसको टाइम वेस्ट जितना बता रहा हूँ उतना ही करना। आप देख लेना, इतने इसके बेसिस पे आपसे सवाल बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है जी। चार्जर खत्म हो रहा है। ठीक है? इंटरनेट गवर्नेंस, इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, भाई मेन मोटिव क्या है कि इंडिया के वर्कफोर्स को, टू ट्रेन इंडिया यूथ इन इंटरनेट गवर्नेंस, एआई वगैरह इन सब की ट्रेनिंग देना। ठीक ठीक है, सीधी सी बात है। युवा एआई, ये अगेन फिर है कि मतलब यूथ को एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग देना। ठीक है? भारत टैक्सी, ये कॉपरेटिव है। कॉपरेटिव का मतलब क्या रहता है? कोई इंडस्ट्री जैसे अमूल, भाई उसके जो कस्टम, उसके जो वर्कर्स है वही उसके ओनर्स होंगे, कोई सेठ जी नहीं होगा। फर्स्ट कॉपरेटिव बेस्ड ऑल्टरनेट टू ग्लोबल कैब एग्रीगेटर्स। ठीक है? मेन मोटिव क्या है? कैब एग्रीगेटर्स है। ओके? कैब एग्रीगेटर्स सिटीजन सेंट्रिक मोबिलिटी सर्विस है। ओके? ओला उबर के अगेंस्ट है। भाई कस्टमर्स ही ओनर्स टाइप के होंगे, इस तरीके का। नहीं आएगा एग्जाम में, पहली बता रहा हूँ। नहीं आएगा, पहली बता रहा हूँ। फेयर इनकम फॉर ड्राइवर्स क्या होता है? भाई कोई बंदा अगर ओला वगैरह चला रहा है, 10-20% ओला कट ले लेती है, इसमें नहीं होगा। इसमें ये लोग ही ओनर्स रहेंगे, तो इनको फेयर शेयर मिलेगा। ठीक है? इनिशिएटिव का नाम क्या है? भारत टैक्सी, याद रखना। कॉपरेटिव्स का है। बहुत पुराना मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर्स हब बनाना। डिजी लॉकर वी ऑल नो, भाई हमारे ऑनलाइन आधार, पैन वगैरह और आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पे स्टोर रहता है डिजी लॉकर। ठीक है? डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए पीवाईक्यू आ चुका है। इन माई इंटरव्यू पोर्टल,
100 साल यूपीएससी के हो गए तो इन्होंने बोला कि भाई जिन-जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने भी इसमें अपना एक्सपीरियंस डाला है पर पता नहीं कहाँ पब्लिश करेंगे। 2018 में इंटरव्यू दिया था आईएएस का। स्कीम फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार सीता। आपसे सीता नाम से पूछेगा। इनोवेटिव ड्रिवन कोलैबोरेशन प्रोग्राम बाय यूआईडीआई जो आधार बनाता है दैट ब्रिंग्स टुगेदर स्टार्टअप्स को लेके आएगा एकेडमिया यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज ताकि एक प्रॉपर कल्चर बन सके। सिस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम अगेंस्ट इमर्जिंग डिजिटल थ्रेट जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैकिंग वगैरह होती है इसलिए इसको स्टार्टअप्स को लेके आएंगे। स्टार्टअप्स के लिए वर्कफोर्स एकेडमिक्स देंगे और इंडस्ट्रीज को लेके आएंगे कि बड़े लेवल पे इसको कर सके। एक मतलब साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स टाइप प्रिपेयर करने के लिए सीखो, याद रखना। ठीक है। भाषिनी सिंपल सी बात है। भाषिनी क्या है, किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना एआई बेस्ड रहता है ताकि लोकल्स भी समझ। भाई पता चला बिहार के एकदम छोटे से गांव में चले गए, दे वोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश यार, उनको लोकल लैंग्वेज में देना पड़ेगा। टू क्रिएट इंक्लूसिव मल्टीलिंगुअल ई गवर्नेंस इकोसिस्टम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज को और ज्यादा इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी साइड स्कीम, सिंपल सी बात है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और प्रमोट करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ से सवाल काफी बार आ चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन भाई अपन अगर किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हाइड्रोजन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, उस इलेक्ट्रिसिटी को आप पानी से पास कर रहे हो तो आपके इसमें अलग हो गया H2+O2 इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है। ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन। ओके। ये फर्टिलाइजर शिपिंग फ्यूल में यूज होता है काफी ज्यादा। अपना घर इनिशिएटिव भाई, अब देखते हो कि रास्ते में ट्रक ड्राइवर बेचारे 14-14 15-15 घंटे अफीम खा के गाड़ी चलाते रहते, पागल हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए एक रेस्ट हाउस टाइप बनाया जाएगा जहाँ टॉयलेट होगा, रेस्ट हाउस रहेगा कि बीच बीच में आप रुको, रेस्ट करो, रिस्क मत लो, लाइफ रिस्क मत लो, इसके लिए अपना घर इनिशिएटिव है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के लिए डॉर्मेट्रीज बनाई जाएगी, ये सारी चीज। उज्ज्वला योजना पुराना है बट इम्पोर्टेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, जो घर की वुमेन रहती है, बीपीएल कैटेगरी, ऑब्वियसली बीपीएल, उसके नाम पे एक एलपीजी कनेक्शन सरकार देती है और 1 या 2 बार की रिफिलिंग देती है। ठीक है। क्या होता है कि भाई गांव वगैरह में खाना बनता है सूखी लकड़ी से, अब सूखी लकड़ी से जल के कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो वुमेन को लंग्स रिलेटेड, महिलाओं को लंग्स रिलेटेड काफी ज्यादा इश्यूज होती है। उन्हीं चीज को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार का बहुत ही सकारात्मक या फिर अच्छा स्टेप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। ओके। इंपॉर्टेंट क्यों है, 10 साल हो रहे हैं, 10 ईयर्स हो रहे हैं, तो थोड़े आंख कान खड़े रखना। एडल्ट वुमेन, अडल्ट वुमेन बीपीएल कैटेगरी को कैसे चेक किया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा के बेसिस पे। ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे कि भाई एलपीजी इनसे बोलेंगे कि आप मार्केट से जाके खरीद लो, लेट्स से 800 रुपए का आ रहा है, या 800 रुपए सरकार इस महिला के जो सबसे बड़ी महिला रहेगी घर की उसके नाम पे डायरेक्टली सरकार भेज देगी पैसा। जल शक्ति, फर्स्ट जल संचय जन भागीदारी अवार्ड। ठीक है। देखो जल भागी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, 2018 कोई खास बात नहीं है। मेन चीज क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ताकि प्रॉपर वे में वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स को मैनेजमेंट, मतलब रिवर्स को क्लीन करने की इनिशिएटिव है। इसमें कौन सी स्टेट सबसे बेस्ट परफॉर्मर है वाटर कंजर्वेशन सबसे रिलेटेड, नंबर 1 महाराष्ट्र, इतना याद रखना। जिसमें वही उनके टीना डाबी मैडम ने अभी फर्जी अवार्ड लिया था एआई से वो बनवा के, क्या बोलते हैं, जन भागीदारी, ये वही बात। सी फ्लडर, ये क्या है, वेब बेस्ड रियल टाइम फोरकास्टिंग करेगा फ्लड मैनेजमेंट का, इतना याद रखना। कौन है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Phenom India program bring together India's major longitudinal cohort studies to generate large-scale India-specific health data for precision medicine, disease prediction and public health planning. Okay. इंडिया में जितने भी आपके नॉर्थ से साउथ से लेके जो स्टडीज हुए हेल्थ से रिलेटेड डेटा, उन सबको साथ में लेके आएगा, एनालिसिस करेगा ताकि बेटर वे में
हमें पता चलेगा कि इंडियंस में किस तरीके के जेनेटिक्स होते हैं, किस तरीके के मेडिसिन रेजिस्टेंट होते हैं, किस तरीके के मेडिसिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, और उसी बेसिस में मेडिसिन बना के प्रॉपर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी किया जा सके कि बेस्ट एफिशिएंसी मिले मेडिसिन से, है ना। मेनली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज, हार्ट हार्ट रिलेटेड, इन सबको टारगेट किया जाएगा। ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग वाले टूल्स है, साइंस एंड टेक वाले मॉड्यूल में डिटेल में बताया। स्टैटिक क्रैश कोर्स को अगर आपको प्रॉपर वे में करना है, 120 आवर्स में रिवाइज करना है, तो वी हैव दिस अंतिम प्रहार कोर्स। ओके, आप उसको देख सकते हो। क्या क्या मुद्दा क्लियर हुआ जी? इज द मुद्दा क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मास पूछ सकता है, मार्केट एक्सेस सपोर्ट, government backed program that provide financial and institutional assistance to Indian exporters for accessing expanding institutional markets through curated trade and buyers engagement activities। ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट करने के लिए है। ओके, बेटर मार्केट एक्सेस नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा ये सब आपसे, नहीं पूछेगा। छोटे मोटे हब स्कीम नहीं पढ़ने, पागल हो जाओगे पुरानी स्कीम से। यस, ये पुराना है बट इम्पोर्टेंट है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। भाई क्या रहता है, ये ई कॉमर्स साइट है। जैसे कि अगर आपको कोई कपड़ा खरीदना है, आप या तो फ्लिपकार्ट से लोगे, अमेजोन से लोगे, मिंत्रा से लोगे, उनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे। अब उनके प्लेटफॉर्म में भाई कोई भी अगर मतलब मान के चलो आपका होलसेलर वगैरह या फिर कोई भी कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को ज्यादा पैसा दिया है, तो फ्लिपकार्ट उसकी प्रोडक्ट्स दिखाएगा। अमेजोन को ज्यादा पैसा दिया तो अमेजोन उसकी प्रोडक्ट्स दिखाएगा। तो फ्री एंड फेयर कंपटीशन नहीं हो सकता, उन कस्टमर्स को भी बेटर वे में चॉइसेस नहीं मिल पाएगी। तो गवर्नमेंट ने एक ओपन, एक तरीके से ओपन डिजिटल नेटवर्क बनाया है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी आके इक्वल अपॉर्चुनिटी से अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के लिए है, यही आपकी चलाती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट का काम देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। ठीक है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके, सारे जो सेलर्स रहते हैं एमएसएमई एंड बायर्स को भी इक्वल चॉइस मिल सके, है ना, बायसनेस ना आ सके। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये पूरा इसकी फंक्शनिंग वगैरह डिटेल में नहीं, जितना बताया उतना आपके काम का है। ठीक है, ये प्रोडक्शन नॉट नीडेड। एजुकेशन नहीं आएगा बस याद, एजुकेशन को कोई ई कॉमर्स में थोड़ी डालोगे। ओके, कोई बायजूस एंड एकेडमी थोड़ी ना है भाई ये कि भाई प्लेटफॉर्म में जाके प्रोडक्ट खरीद रहे हो। एजुकेशन इज नॉट प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट समझेगा वो जाएगा। ओके। ओके, इट्स अ वेरी सैक्रेड प्रोफेशन। स्टार्टअप इंडिया 10 साल होने वाले हैं। ठीक है, क्या है, इंडिया में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना, इन्वेस्टर्स को साथ में लेके आना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, ईज ऑफ प्रोसेस को करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप को प्रमोट कर सके, और स्टार्टअप प्रमोट होगा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। ये है आपका पूरा मुद्दा किसका, दिस इज द होल मोटिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, फिर से डी डबल पी आई टी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के अंदर है। जॉब क्रिएटर्स इकोनॉमी, सरकार बोल रही है कि भाई सब आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो, स्टार्टअप हो, रादर देन जॉब सीकर्स आप जॉब प्रोवाइडर्स बनो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आईपीआर, भाई कोई अगर स्टार्टअप वगैरह कर रहा है, अगर कोई कुछ इनोवेशन कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग पेटेंट डिजाइन को स्टार्ट करना, फंड देना, 10,000 करोड़ का कॉर्पस बनाया ताकि गवर्नमेंट इजीली फंडिंग कर सके स्टार्टअप्स अच्छे आइडियाज को। ओके, 10 साल जिनको हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का है। इसका मेन मोटिव क्या है, एक तरीके से सपोर्ट करना किसको, एमएसएमईज को, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को, ताकि इनको इजी एक्सेस मिल सके ग्लोबल मार्केट में। ठीक है,
कैसे क्या करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों फैसिलिटीज देना, ओके, लोन देना, ये सब प्रोवाइड करना, रियम्बर्समेंट, ट्रेड रूट देना, ओके, शिपिंग फैसिलिटी देना, ये सब करते हैं। पीएलआई वगैरह नॉट नीडेड, पुरानी स्कीम्स हैं। लीड्स लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। To recognize innovation and leadership across India's logistics sector, enhancing its global competitiveness. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को मतलब लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को कम करना एंड लॉजिस्टिक्स की क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए ये चीज है। डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री पूछेगा, यही सब चीजें आप इंडिया ईयर बुक में पढ़ते हो और आपको लोग बेवकूफ बना के लेके जाते हैं कोर्स बना के इंडिया ईयर बुक, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। यू नो, ठीक है, ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, गति शक्ति, ये सब इकोनॉमी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लीड्स, इट्स अ नेशनल इंडेक्स एंड सर्वे that ranks the logistics ecosystem in India. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती है, ये बताती है कि कहाँ पे कितने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड स्टेट्स की रैंकिंग करती है। दैट्स इट, इसमें आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। भारतीय इनिशिएटिव, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, नेशनल स्टार्टअप सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सीलरेशन प्रोग्राम फॉर इंडियाज एग्री फूड एंड एग्रीटेक इकोसिस्टम। याद रखना, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। आपको कंफ्यूज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का काम कौन देखता है? पेटा 2018 पीवाईक्यू, इसको सपोर्ट करता है फूड प्रोसेसिंग भाई। ठीक है, अब एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल या फिर प्रोसेस फूड्स इनके प्रमोशन के लिए है, इनके लिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, फंडिंग देना, इस चीज के लिए है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, सिंपल सी बात है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया गया है, स्टार्टअप्स को इजीली पैसा इजी वे में लोन दिया जा सके, इस चीज के लिए है। ये सब कुछ जरूरत नहीं है। देखो जितना नहीं बता रहा हूँ, ट्रस्ट करना मेरे पे, पिछले बार भी 40 से प्लस सिलेक्शन हुए थे हमारे पास प्री में। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंपॉर्टेंट, आपके जन सुरक्षा स्कीम्स हैं, ये एक तरीके से आपका इंश्योरेंस, लाइफ कवर, अटल पेंशन, ओके, एक एक सुरक्षित मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना क्या 2015 में लॉन्च हुआ था। ये डेथ, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उस केस में इंश्योरेंस कवर उनके फैमिली को मिलता है। इसकी एज लिमिट इंपॉर्टेंट है, 18 से 50, ठीक है, 18 से 50 के बीच के बंदी से ज्वाइन कर सकते हैं। 2 लाख मिलेंगे अगर किसी रीजन से डेथ हो जाती है, सिर्फ 450, 436 रुपीज पर एनम देना पड़ता है ना। LIC इंप्लीमेंट कर रही है। सुरक्षा बीमा योजना, हेल्थ अगर डेथ हो गई या फिर डिसेबिलिटी के केस में 18 से 70, 2 लाख डेथ के लिए और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख का मुआवजा मिलता है ना। अटल पेंशन योजना, 18 से 40, जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जो फॉर्मल टैक्स नेट पे उनके लिए नहीं है, ये पहली बात समझना। 1000 से 5000 आपको देना पड़ता है और 60 की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, 60 तक कंट्रीब्यूट करके 60 के बाद ही पेंशन दिया जाता है। बात समझ में आई? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सिंपल सी बात है भाई, पंप स्टोरेज कहाँ पे है, तेरी गढ़वाल, इसमें नहीं है। देखो ये अब जो आपका ये इसमें नहीं पूछेगा आपसे, वेरिएबल स्पीड पंप क्या होता है, साइंस एंड टेक में पूछेगा, टेक्नोलॉजी में कवर होता है, ठीक है, पीटी में कवर्ड है। यहाँ पे जबरदस्ती, हाँ, अदिति स्कीम आपसे पूछ सकते हैं। असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी में असिस्टेंस दिया जाएगा इन इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट, फ्लैगशिप स्कीम टू प्रमोट लो कार्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय फैसिलिटेटिंग एडॉप्शन ऑफ क्लीन। मुद्दा क्या है, आपसे ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए बी ट्रिपल ई पॉलिसीज बनाती है, इंसेंटिव्स देती है, कॉम्प्लेंस बनाती है, इसी को अदिति स्कीम बोलते हैं। ओके, एमएसएमईज के लिए मेनली, मेनली एमएसएमईज के लिए। खेलो इंडिया, ओके, अस्मिता, वुमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता, कौन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना।
आप अगर सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में जाते हो, फाइनल लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको फिर यहाँ से कॉल आता है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। 13 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए है। ओके, इस मार्जिनाइज पे स्पेशल फोकस रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुराना है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। सेवा से सीखे कैंपेन। ओके, सेवा से सीखे कैंपेन क्या है मेन चीज? इन्वॉल्व यंग सिटीजन्स इन पब्लिक सर्विस एनवायरनमेंट्स लाइक जन औषधि केंद्र, इन सब में वॉलेंट्री ओल्ड एज लोगों को मेडिसिन देना, अवेयरनेस स्प्रेड करना कि भाई जेनरिक मेडिसिन मिल रही है, उसी चीज के लिए स्कीम है ना? माय भारत पोर्टल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन यूथ अफेयर्स के अंदर है। टेक ड्रिवन इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर यूथ डेवलपमेंट, यूथ लेड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? स्किल डेवलपमेंट, इंटरेस्ट, इन सब चीजों के लिए है। उम्मीद पोर्टल इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए है। ये वक्फ के मैनेजमेंट, वक्फ बोर्ड होता है ना, वक्फ के मैनेजमेंट एम्पावरमेंट के लिए रहता है। डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है ये, पूरे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज वगैरह का एक रिपोजिटरी एंड डिजिटल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन देगा, डिजिटल एक्सेस, लीगल सेफगार्ड्स वगैरह देगा, ये सारी चीजें बताएगा। जियो टैगिंग हो गया एसेट्स के, टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन, 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन, ये सब बेसिक चीजें हैं, है ना? पंचायती राज पंचम डिजिटल चैटबॉट। अब भाई सुनना, व्हाट्सएप एआई बेस्ड टूल रहेगा, डिजिटल कंपेनियन फॉर rural local bodies. It eliminates the need for complex apps or middlemen, allowing सरपंचेस and ward members to access government data through familiar। भाई देखो, सरपंच या फिर वार्ड मेंबर पंचायती राज के देंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट डेटास ले सकते हैं कि भाई हमें कितना पैसा मिलता है, सेंटर स्टेट के थ्रू कितना एक्चुअली में मिल रहा है, कितना यूज कर रहे हैं, कितना ये लोग दबा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चैटबॉट टाइप का है। जैसे आप आईआरसीटीसी में जाते हो, दिशा आता है ना, वैसा ही है ना? पंचायती राज याद रखना, यूनिसेफ पैसा लगा रहा है। ओके, अवेयरनेस बताता है सेंट्रल एंड स्टेट के वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, अब इसमें भाषिनी इंजन है, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म। भाई जरूरी नहीं है कि गांव के सरपंच जी को अंग्रेजी है, तो उनके लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होके आएगा। वॉइस नोट्स का भी सारी चीजें हैं। ऑलराइट, ठीक है। मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव्स, मेन मोटिव क्या है? स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी क्या है, सरपंच पंचायत में इनको घुमाया जाएगा, इनको सिखाया जाएगा कि काम कैसे होता है, ताकि इनमें पढ़ाई के साथ-साथ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के एसेंस है, जमीन से जुड़ना सीखें। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, हायर एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स, 3 मिनिस्ट्री का कॉम्प्लेंस है, याद रखो। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह में रखो। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मेन मोटिव क्या है? देखो, पंचायती राज को राह देखनी पड़ती है कि स्टेट पैसा देगा, सेंटर पैसा देगा। इनमें ऐसे स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म, ऐसा मतलब इनको सेल्फ रिलायंस बनाने की, ये खुद ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते, जैसे लोकल टूरिज्म हो गया। ओके, जैसे लोकल हैंडलूम इंडस्ट्री प्रमोट कर इसके थ्रू। तो इसमें स्किल ट्रेनिंग कौन कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और आईआईएम अहमदाबाद, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, है ना? इट्स पार्ट ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ओवरऑल रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ना? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंटर और स्टेट की रेवेन्यू शेयरिंग रहेगी। कोई खास बात नहीं है, नशा मुक्त भारत पुराना स्कीम है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ओवरसीइंग संचार सारथी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मेन मोटिव क्या है? अगर सिम कार्ड की चोरी हो गई, सिम कार्ड के थ्रू आपके नाम से कोई फ्रॉड कर रहा है, तो मतलब अगर कोई आपका मोबाइल चोरी हो गया, उन सब के लिए एक ये पोर्टल है जहां पे आप रजिस्टर करोगे और इसके थ्रू आप कंप्लेन, ये सारी चीजें रेज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, साइबर रिस्क से लड़ने के लिए। पीएम वानी स्कीम, आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पे जाओगे, ओपन वाईफाई रहता है, इसको अपन बोलते हैं पीएम वानी स्कीम, कम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, आपसे पूछेगा ध्रुव नाम से। ये क्या है? डिजिटल एड्रेस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन मुद्दा क्या है? आपका यूपीआई लिंक डिजिटल एड्रेस रहेगा। अब आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस, किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल में जा रहे हो, आपका आप अपना नाम डालोगे,
बार बार आपको फिजिकली एड्रेस डालने की जरूरत नहीं होगी। आपके नाम से आपका एड्रेस लिंक रहेगा और ऑटोमेटिकली, जैसे अपन कई बार एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, एस डाला, एस नाम से सौमित्रो आ गया, पूरी डिटेल्स आ गई, वैसे ही आपका एक डोमेन नेम रहेगा, यूपीआई लिंक रहेगा, एड्रेस लेबल रहेगा। आप अपने नेम की आइडेंटिटी डालोगे, आपका एड्रेस परमानेंट टेम्परेरी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, उस चीज के लिए ध्रुवा पोर्टल है। बात समझ में आई? संचार मित्र स्कीम, मेनली चीज क्या है, मित्र मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि आप बेटर प्रैक्टिसेस करो कि साइबर फ्रॉड ना हो। ओटीपी मत दो किसी को, हर कुछ लिंक मत खोलो, ये सारी चीजें के लिए। बात समझ में आई? ज्ञान पोस्ट फोस्ट कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, हार्डली 15% काम का है इसमें। बाकी रामायण इन लोगों ने बना दिया है। हार्ट ऑन व्हील्स, भाई हार्ट ऑन व्हील्स इनिशिएटिव क्या है? एक रिटेल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू टेक ऑथेंटिक हैंडलूम प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू अर्बन कस्टमर्स। गांव वगैरह में, ट्राइबल एरियाज वगैरह में क्या रहता है भाई, जो घर की महिलाएं रहती है, लोकल लोग वगैरह हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, तो उसको डायरेक्टली इस इनिशिएटिव के थ्रू अर्बन मार्केट में भेजा जाएगा। इसको बोलते हैं हार्ट ऑन व्हील्स। ट्राइबल हार्ट वगैरह लगते हैं ना, उसको डायरेक्टली जाके सेल किया जाएगा। इंडिजिनियस हैंडलूम्स, मार्केट एसेसिबिलिटी वीवर्स इन लोगों को देने के लिए। ठीक है। ग्राम सड़क योजना के 25 साल हो गए। ये आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का है, रूरल एरिया में रोड कनेक्टिविटी को, ऑल वेयर रोड कनेक्टिविटी को इंश्योर करना। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ, इतना याद रखना भाई, प्रॉपर वे में आपको स्किल डेवलपमेंट, रोजगार देना, मनरेगा से भी कोरिलेट होता है, बस इतना याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। ठीक है। बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नक्शा कैपेसिटी, भाई नक्शा क्या है, आपका ऑब्वियसली लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो जियो स्पेशल, जैसे आप अगर आप मैप खोलते हो, आप जियो टैगिंग करते हो ना लोकेशन की, वैसे ही आपके लैंड रिकॉर्ड्स की जियो टैगिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी जमीन है भोपाल में, इसमें जियो टैगिंग रहेगी कि ये सौमित्र चौधरी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो लैंड जो इलीगल अतिक्रमण, ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें नहीं होगी। रायसेन मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एमएसएमई, पीएम सेतु, Scheme for Empowerment through Technological Upgradation, centrally sponsored flagship initiative है, aimed at transforming India's skill ecosystem through modern industry-driven ITIs. आईटीआईज क्या होती है भाई, आईटीआईज वगैरह में मतलब जैसे कि लो लेवल वर्कफोर्स स्किल डेवलपमेंट, जैसे कारपेंटर, इन सब की ट्रेनिंग वगैरह के लिए, हालांकि ये बेटर मैकेनाइजेशन ट्रेनिंग वगैरह में भी जाते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री मैनेज मॉडल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग टू मेक इंडिया वर्कफोर्स, ताकि भाई बेटर स्किल्स है और इंडिया का वर्कफोर्स दुनिया के हर कोने में जाके काम कर सके, जैसे यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी ओल्ड एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर। ओके। सोर प्रोग्राम, मुद्दा क्या है, छठी से लेकर 12वीं के बच्चों को एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग देने के लिए। आजकल देखो बहुत स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, बच्चों को एआई सिखाना चाहिए। ठीक है। कौशल विकास योजना 10 साल पूरे हो रहे, स्किल डेवलपमेंट के अंदर है, इसमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देगी। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेशन देगा और उसके बाद जॉब एम्प्लॉयबिलिटी ऑफर भी मिलेगा। नव्य इनिशिएटिव, ओके, यंग एडोलेसेंट जो गर्ल्स रहती है 16 से 18 के बीच में, इनको नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स वगैरह के लिए स्किल डेवलपमेंट वगैरह कराना, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, करियर एस्पिरेशंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए। मिनिस्ट्री कौन सी है, वुमेन चाइल्ड एंड एमएसएमई। ठीक है। द्रव्य पोर्टल, ये एआई बेस्ड डिजिटल नॉलेज एक तरीके से रिपोजिटरी लाइब्रेरी है, जिसमें आयुष रिलेटेड, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी रिलेटेड, ठीक है, सारे टेक्स्ट एंड मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च की रिपोजिटरी रहेगी, ताकि इस सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट मिल सके। अगर किसी को रिसर्च करना है तो आप इस रिपोजिटरी से बेसिस पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको कैपिटलाइज करके और बेटर रिसर्च कर सके। इस चीज का इसका मोटिव है। स्पार्क, व्हाट डू यू मीन बाय स्पार्क इनिशिएटिव? ये रिसर्च है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में, ताकि क्यूरोसिटी डेवलप हो, इसके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, ताकि साइंटिफिक डेवलपमेंट डेवलप हो, किसके लिए, आयुर्वेदा रिसर्च के। आपसे पूछे कि स्पार्क क्या है टर्म, ये आयुर्वेदा रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम।
निवेश साथी पोर्टल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज देना कि आप बेटर स्टार्टअप, बेटर सेक्टर्स जैसे कि आयुष वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। देखो यहाँ पे कंज्यूम एक तरीके से कंफ्यूज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं बट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, एफडीआई वगैरह अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, मिनिस्ट्री पुराना है स्कीम है, पूरा एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक एप्लीकेशन और स्टेट लेजिस्लेचर को एक एप्लीकेशन से लिंक कर दिया। जैसे पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो हो रही है, पार्लियामेंट्री स्ट्रीमिंग वगैरह होगी, एक कॉमन ऐप रख दिया पार्लियामेंट एंड सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स का। उस ऐप का नाम है एप्लीकेशन नेवर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एंड टू एंड पेपरलेस फंक्शनिंग, भाषणी मतलब 22 लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे उसके डिटेल्स। शिल्प दीदी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मेन मोटिव क्या है? स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, मार्केट एक्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग को प्रमोट करना ताकि टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके लोकल लेवल पे। ओके, ये कोई डिस्ट्रिक्ट लेड, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, टैक्स रैम्प स्कीम। रैम्प वगैरह किसके लिए रहता है? ऑब्वियसली एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए। सेंट्रल सेक्टर है जिसमें पूरी तरीके से स्पॉन्सरशिप कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर के स्टार्टअप्स को रिसर्च फंडिंग ये सारी चीजें करती है। ओके, इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इकोसिस्टम से इनोवेशन, डेटा, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट किया जाता है। ठीक है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। कार्टन व्हील्स अपन पढ़ चुके हैं पहली। एमएसएमई, आभार ऑनलाइन स्टोर आ सकता है। Range of gift items manufactured by indigenous tribe, handloom weavers, artisans under one district, one product and geographical indication category. ठीक है, ये वो मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व है। गिफ्ट स्टोर्स वगैरह पे जो ट्राइबल वगैरह हार्ट वगैरह इन सबको भाई, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से, ये बना के एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सही है। छतरपुर करके एक जगह, वहाँ के लोकल जो आर्टिशंस होते हैं, लेट्स से कि एक कपड़े का बैग बना रहे हैं, तो गिफ्ट देने के लिए उसको ऑनलाइन जो बड़े-बड़े आपके स्टोर्स रहते हैं, वहाँ पे छतरपुर के ट्राइबल्स के बैग को दिखाया जाएगा। अब वो उधर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब वो जो बैग रहेगा, उस छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का बहुत फेमस माना जाता है। और इसको ऑनलाइन स्टोर में दिखाया जाएगा कि लोग खरीदेंगे ताकि इधर के लोगों के पास पैसा पहुंचे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है। ओके, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एंड केवीआईसी, याद रखिए। मेन मोटिव क्या है? इंडिया के रिच कल्चर को प्रमोट करना, लोगों तक, अर्बन एरियाज तक एक्सेस बढ़ाना। जेम जेम पोर्टल क्या रहता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। भाई मान के चलो, जैसे कि मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे कॉलेज में टेबल चेयर्स की जरूरत है, तो भाई ये टेबल चेयर्स का ऑर्डर कहाँ से? एमएसएमई से दिया जाएगा जेम पोर्टल के थ्रू। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ से इंटीग्रेट किया जाता है। जेम पोर्टल ये होता है। मेरा गांव मेरा धरोहर इनिशिएटिव, ये कल्चरल मैपिंग किया जाएगा। डॉक्यूमेंट द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन विलेजेस। ओके, डिजिटल मैप किया जाएगा, जितने भी कल्चरल इकोसिस्टम वगैरह हैं उनको एक कॉमन पोर्टल में रखा जाएगा कि कल को किसी को कहीं घूमने जाना है टूरिज्म वगैरह के लिए, इस मैप को खोलेगा, उस एरिया में जा सकता है, टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, सेल्फ रिलायंस आएगा विलेजेस में। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके,
ऑलराइट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी जो आप नेशनल वाटरवे वन पढ़ते हैं, प्रयागराज टू हल्दिया 2 3 वगैरह, ठीक है। एक तो एक पीएसयू टाइप का है जो कि नेशनल वाटरवेज को मेंटेन करती है, ओके। ये जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट बनाती है, वर्ल्ड बैंक जैसे नेशनल वाटरवे वन, ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर है। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सेक्टर, ओके। ये क्या करना है, डिजिटलाइज करना है आपके जैसे पोर्ट्स के लॉजिस्टिक्स वगैरह को। आप जैसे पोर्ट में जाओगे, आप स्कैनर से आपका डिजिटल वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन हो सके, ठीक है। एंट्री करने के लिए बंदे की जरूरत ना पड़े, कार्ड दिखाओ जैसे मेट्रोज वगैरह में होते हैं ना, उस तरीके का, ठीक है। ये देख सकते हो, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके कुछ कुछ की इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डिजिटल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, स्पीयरहेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मरीन लॉजिस्टिक्स, एआई ब्लॉकचेन का यूज करके स्मार्ट पोर्ट्स, सागर सेतु प्लेटफॉर्म, ठीक है। पेपर वर्क वगैरह इन सबको कम करने के लिए दृष्टि प्लेटफॉर्म, बेटर ट्रैकिंग वगैरह, कोई शिप कोई कार्गो आ रहा है उसके बेटर ट्रैकिंग के लिए, स्केल्स ऑफ रेट, स्टैंडर्डाइज टैरिफ, हर कुछ टैक्स ना लगे उसके लिए स्टैंडर्डाइज टैरिफ एंड ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, शक्ति स्कॉलर्स, भाई किस चीज के लिए? ये रिसर्च फेलोशिप है डिजाइन टू सपोर्ट यंग स्कॉलर्स एंड इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स अंडरटेकिंग पॉलिसी रिलेवेंट मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑन इश्यूज अफेक्टिंग वुमेन ऑन इंडिया। भाई वुमेन जैसे कि आपका सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जेंडर पे पैरिटी वगैरह, उस पे रिसर्च के लिए एक तरीके से स्कॉलरशिप दे रही है नेशनल कमीशन ऑन वुमेन। वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस पे रिसर्च ताकि उसका सोल्यूशन निकाल सके और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस हो सके। इंडियन सिटीजन 21 से 30 साल के लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना पड़ेगा, 1 लाख तक का ग्रांट मिलेगा, 6 महीने तक रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। थीम्स क्या है, वुमेन सेफ्टी, जेंडर वायलेंस, पॉश इंप्लीमेंटेशन, साइबर सेफ्टी, हेल्थ न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक, ये सारी जनरल वुमेन के प्रॉब्लम्स आएंगे। पंखुड़ी पोर्टल, सीएसआर एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन फॉर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉर्पोरेट्स को देना पड़ता है, वॉलंटरी पार्टनरशिप फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इनेबलिंग ट्रांसपेरेंट कंट्रीब्यूशन प्रपोजल ट्रैकिंग, ऑनलाइन आउटकम मॉनिटरिंग, प्रायोरिटी सोशल सेक्टर्स। भाई सिंपल सी बात है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड स्कीम्स में तो उसके लिए एक पोर्टल है, ओके। सीएसआर आप लोग समझते हो, कमेंट सेक्शन में बताना सीएसआर क्या होता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, आंगनवाड़ी 0 से 6 साल के बच्चों में इसमें वैक्सीनेशन देना, लैक्टेटिंग मदर को इसमें आपको प्रॉपर वे में क्या करना है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीनेशन देना, कैश इंसेंटिव्स देना, ओके। प्री स्कूल नर्सरी मिड डे मील वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है, ओके। कोई मतलब बहुत पुराना स्कीम है, 75 का, एक बार बस रीड कर लेना। ये ई बिल वगैरह नॉट रिलेवेंट। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, टू प्रोमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। भाई ये सिंटर्ड मतलब जो अर्थ के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स रहते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, उसका एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन मेंटेन करना ताकि मेटल्स अलॉयज वगैरह बनाया जा सके। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ओके, रोबोटिक्स, इन सब में बहुत काम की चीज है, बिना मैग्नेट के काम नहीं होगा। उसका सीमलेस वैल्यू चेन बनाना, ये क्या सब्सिडी दे रही, कोई काम की जरूरत नहीं है। अब सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होते क्या, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कमर्शियल मैग्नेट होते हैं, आयरन बोरॉन निडोबियम से बनते हैं, ओके। इस चीज के लिए है, भाई मेक इन इंडिया आपका, डिजिटल इंडिया सब में मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, हीट रेजिस्टेंस, हाई मैग्नेटिक, क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम। भाई इसमें क्या रहता है, सिंपल सी बात की, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया कि यूज क्रिटिकल मिनरल जैसे वेनेडियम टाइटेनियम को आप वापस से अगर कंपनी रिसाइकिल करती है तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स देती है इन द फॉर्म ऑफ आपका एडिशनल ग्रांट इन सब के फॉर्म में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं पता है आपको, जिसका सप्लाई चेन का रिस्क होता है और जो कि बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, बट दैट फॉर्म्स द बैकबोन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, स्पेस, डिफेंस, सबसे काम रहता है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग पता है कहाँ पे होती है? चाइना। चाइना की दादागिरी इसलिए चलती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, रेयर अर्थ मिनरल्स है। मिनिस्ट्री ऑफ फिश, नॉट नॉट रिलेटेड, बहुत पुराने एक्ट है, पता नहीं कहाँ कहाँ के 20 20 30 30 साल पुराने एक्ट लेके रखे, ओके।
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स का धन्य धान्य कृषि योजना क्या है? मॉडर्नाइज इंडियन फार्मिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केट रिफॉर्म। टेक्नोलॉजी जैसे एआई का यूज करना, ड्रोन्स का यूज करना, ड्रोन्स फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स का यूज करना, फॉर्मल क्रेडिट एंड मार्केट रिफॉर्म, ताकि जैसे ई नाम पोर्टल एमपी के फार्मर को केरला के मार्केट के एक्सेस मिले, जहाँ पे बेटर प्राइस मिले, बेच सके। ये चीजों को लेके आना। ठीक है। एग्रीप्रेनर्स, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। ठीक है। अभी इनिशियली कौन से मतलब इसमें आएंगे, कौन कौन लोग आ जाएंगे? टॉप अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं ना, जो नीति आयोग के अंदर रहते हैं। ठीक है। बजट एलोकेशन नॉट नीडेड। ओके, आई विश ये सब अपन डिस्कस कर चुके। ठीक है। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बहुत पुराना है और उड़े देश का आम नागरिक, अफोर्डेबल फ्लाइट कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है। कोई खास बात नहीं है इसमें, कोई भी खास बात नहीं है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, कोई खास बात नहीं है, पुरानी स्कीम्स है। संपूर्ण अभियान, achieve 100% saturation of critical development indicators in India in most underserved regions, backward regions पे डेवलपमेंट के लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सोशल सेक्टर गोल्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब। 28 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है, एंडेड 14 अप्रैल, 3 महीने का। बेस्ट गवर्नमेंट सर्विस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन को देने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर इन सबको देने के लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, टीबी को खत्म करने के लिए, ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके। अब क्या क्या पैरामीटर्स है, जस्ट एक बार ग्लांस कर लेना। केपीआईस किन 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 की पैरामीटर्स इंडेक्स पे मॉनिटरिंग होगी, जस्ट एक बार ग्लांस कर लेना। ठीक है। नुक्कड़ नाटक वगैरह करवाया जाएगा ताकि बिहेवियरल चेंज हो, बच्चों को स्कूल भेजा जाए, और तो जो लड़कियां रहती हैं उनको भी बेटर जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ओके, पैट्रियार्की को खत्म किया जाए, इन सब चीजों के लिए रहता है। वी राइज इनिशिएटिव पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, एम्ड एट आइडेंटिफाइंग नर्चरिंग पोटेंशियल वुमेन लेड एमएसएमईज, महिलाओं जो द्वारा, जैसे कि कॉयर उद्यमी, कोकोनट के हस्क से जो केरला के वुमेन वगैरह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह से रस्सी बनाती है, इन सबको एक्सपोर्ट रेडी करने के लिए ये नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो स्केल वुमेन लेड बिजनेस ग्लोबली थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन, मेंटरशिप, बेटर मार्केटिंग, ट्रेड रूट्स, ये मेन मोटिव है। 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेगी जिनको मेंटर किया जाएगा, उनके बिजनेस के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ओवरसी अटल इनोवेशन सेंटर, भाई याद रखना, आईआईटी दिल्ली में कहाँ बना? अबू धाबी में, दैट्स इट। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग पीवाईक्यू का है। ये बच्चों में इनोवेशन कल्चर, लैब, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह को देने के लिए लैब्स रहते हैं। ठीक है। जैसे अटल टिंकरिंग लैब है, 6 से 12 के मतलब एजुकेशन स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डेवलप कराने के लिए लैब्स रहते हैं। ओके। इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटीज वगैरह में रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम जैसे हेल्थ केयर, इन सब में रहते हैं। ओके। 1000+ वुमेन स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। अब मिसलेनियस, देखो ये वाला जो चैप्टर है, ये डिटेल में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इसको डिटेल में साइंस एंड टेक में करवाया है, तो आप पीटी में रेफर कर लेना, क्योंकि ये बिना स्टैटिक के नहीं समझाए जा सकते, खुद भी 1 आवर का लेक्चर है। ठीक है। साइंस एंड टेक में यहाँ पे कोई काम का नहीं है ये। शांति बिल, क्या किया जा रहा है? मेनली प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जा रहा है एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर, सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के मैनेजमेंट में। पहले ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिलीज था। ठीक है। सुनो, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जॉइंट वेंचर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना देने। ओके। अब की फीचर्स समझना, लाइसेंस इंडियन वेंचर्स को भी दे सकते हैं, फॉरेनर्स को भी दे सकते हैं। ओके। मैंडेट सेफ्टी अथॉरिटी एईआरबी मैनेज करेगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बताएगा, डूज एंड डोंट्स रूल्स वगैरह बताएगा। न्यूक्लियर लाइबिलिटी फ्रेमवर्क क्या है? आप लोगों ने ऊपर नाम देखा होगा, सीएलएनडी एक्ट, दिस इज सीएलएनडी एक्ट। ठीक है। अब इसको समझते हैं। भाई देखो, सीएलएनडी एक्ट क्या बताता है? व्हाट डज सीएलएनडी एक्ट टेल्स? रिटेन्स नो फॉल्टी लायबिलिटी, रिवीजन में आपको देखो पुराने नहीं समझना, पुराने से कोई मतलब नहीं है। रिटेन्स नो फॉल्टी लायबिलिटी प्रिंसिपल फॉर ऑपरेटर्स एंड कंपल्सरी इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है।
इंट्रोड्यूसेस स्टार्ट कैपिटल कैप बेस्ड ऑन एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम 100 टू 300 करोड़। अब इनने क्या बोल दिया कि भाई अगर कहीं पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो जो कंपनी, भाई कोई कंपनी आ रही है जो ऑपरेटर है ना, कोई स्पेयर पार्ट्स बना रही है, तो उनकी कैपिंग कर दी है कि भाई 100 से 3000 करोड़ का इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मत मान के चलो अगर नुकसान 5000 करोड़ का हुआ तो भरपाई कौन करेगा? अब इसके बियॉन्ड जो जाएगी, ऑपरेटर्स का कैप कर दिया, ऑपरेटर्स कैप कर दिया इतना। अब इसके बियॉन्ड अगर 10,000 करोड़ का खर्चा हो तो वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इनकी लायबिलिटी से इनको एक्सक्लूड कर दिया, एक फिक्स अमाउंट कर दिया है। पहले ये लोग क्यों नहीं आ रहे थे? जैसे यूएसए की, आप लोगों ने 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। मनमोहन सिंह के ऊपर मूवी भी बनी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यूएसए की एक कंपनी थी वेस्टिंग हाउस, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार थी, पर उन पे ये बोला गया था कि भाई आप ऑपरेटर हो, आप यहाँ पे स्पेयर पार्ट सप्लाई करोगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि जितना डैमेज होगा उतना कंपनसेशन देना। अब इसको क्या कहते हैं, इनके डैमेज को जितना 100 करोड़ या से 3000 करोड़ कैप कर दिया। ऊपर का भार सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है? राइट टू रिकोर्स, देखो ये टेक्निकल टर्म से, ये साइंस एंड टेक में कवर्ड है। देखो मैं ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसमें पूरा आपको 3 स्टेजेस न्यूक्लियर प्लांट, सीएल इंडिया एक्ट, पूरा सब कुछ समझना पड़ेगा। ओके? ये एक्चुअली एरिया है साइंस एंड टेक में कवर्ड होने की, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कवर किया है। ओके? स्पेसिफाइड कंडीशंस, अगर फॉरेन स्टेट्स जैसे कि कुरानकुलम में रशिया चला रहा है, कैसे क्या होगा? वो स्पेसिफाइड कंडीशन को कंडीशंस में अभी वो नहीं है, मतलब वो नहीं किया। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड को स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी है, मतलब एक लॉ, पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, अब लॉ के थ्रू बैकिंग दे दी है। एक काउंसिल बनाया गया है, न्यू एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल। अपीलेट बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एआईबी के, एईआरबी के डिसीजंस के अगेंस्ट हियर करेगी। ठीक है? अब इसके में भी खुश नहीं होता, अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा जाएगा मुद्दा। नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क assess the maturity of technologies from early laboratory research to fully commercial development। भाई होता क्या है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, पहले उसको लैब में पायलट बेसिस पे टेस्ट होती है, फिर उसको मास स्केल पे रिलीज किया जाता है। उस इसी जर्नी को एक्सेस करने के लिए, को मेजर करने के लिए इनिशिएटिव को लाया गया है। ओके? रेडीनेस लेवल की, भाई हमें पब्लिक में रिलीज करने के लिए तैयार है कि नहीं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन मतलब कोलैबोरेशन एफर्ट है सीआईआई के साथ। मेन मोटिव क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप किया जाएगा बिटवीन रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, एविडेंस बेस्ड फंडिंग डिसीजंस ले जाएंगे आर&डी इन सब चीजों के लिए। ठीक है? बस बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें। Okay. Central Excise Act to revise the excise duty of tobacco related products which remain outside full GST framework। अब सुनना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बजट में भी डिस्कस हुआ है। रिवीजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी रेट्स, है ना? अपडेट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको टू मेंटेन एनहांस ओवरऑल टैक्स बर्डन आफ्टर द एंड ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। देखना, एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन टैक्स टोबैको पे बढ़ा दिया है, च्युइंग टोबैको, सब पे टैक्स बढ़ा दिया है सरकार ने। ये मेन है। इन डेटा को याद रख लेना, हाँ नई बात है। ओके? बीडीज को 18% जीएसटी से 28% पे रख दिया, टोबैको को 40%, मतलब सिगरेट महंगी हो गई, सीधी सी बात है। Clear? बस इतने डेटा याद रखना, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज। जब जीएसटी इंक्लूड हुआ था तो भाई क्या हो गया था? जीएसटी का मतलब क्या है? स्टेट और सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्स सब्स्यूम हो गए थे। तो अब इस पे क्या होता था, मेनली सेंटर टैक्स लेवाई करती थी। हाँ, लेकिन इंटीग्रेटेड स्टेट जीएसटी होता है, पर स्टेट के बहुत सारे, जिसके थ्रू स्टेट टैक्सेस के थ्रू पैसा कमाता था, वो पैसा अब सेंटर के पास जाएगा, तो स्टेट का रेवेन्यू लॉस होता था। उसी को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया जाता था, जिसमें सेंटर स्टेट को कंपनसेट करती थी। ठीक है? ये आपको फीचर जानना है, स्टेट्स रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने के लिए। प्रगति सिंपल है, गवर्नेंस प्लेटफॉर्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, फॉर मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, कितना भाई स्कीम का क्या टारगेट था, कितना अपडेट हुआ, कितना एक्चुअली अचीव कर पाए, इन सबको मॉनिटर करते हैं। प्रगति पोर्टल डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में लॉन्च किया गया, पीएमओ से मॉनिटरिंग होता है। ठीक है? ये सब आपको कुछ नहीं देखना, कोई मतलब नहीं है। एनवायरमेंटल फिफ्थ, ठीक है, न्यू
याद आ रहा है पुराने रूल्स नहीं, रूल्स वगैरह नहीं देखने अपन को। राइस प्रोग्राम एट कॉप 30, क्लाइमेट जो कॉप 30 समिट हुआ था यूएनएफसीसी का, ब्राजील क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स लॉन्च a new program राइस, accelerate resilience investment and innovation for sustainable economies। $100 मिलियन जर्मनी एंड स्पेन ने लॉन्च किया था। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट शॉक और सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सी लेवल राइज से बचने के लिए, ठीक है, इनिशिएटिव्स हैं, उन सब के लिए डेवलपिंग नेशंस को पैसा लगेगा, ये फंड उन्हीं डेवलपिंग नेशंस को पैसा देगा। लॉन्च पे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, बैकिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। बात समझ में आई? फ्लड ड्रॉट इन सबसे बचने के लिए। ओके। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देने के लिए वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। ओके। ये सब इन्वॉल्व है। इसके अंदर दो कोर फंड है, एक क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंस करते हैं, सोलर इन सब के लिए, स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड है। ठीक है। ओके। फॉरेस्ट्री को डेवलप करने के लिए, स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम, इन सबको मतलब वो करने के लिए रहता है। ये रिकॉग्नाइज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स as the recognized security organizations for all major and minor seaports। सिंपल सी बात है। पूरे आपका पहले क्या होता था? पहले माइनर पोर्ट्स पे मरीन पुलिस सिक्योरिटी देती थी, कई जगह इंडियन कोस्ट गार्ड भी रहती थी, मेजर पोर्ट्स पे सीआईएसएफ। अभी ये बोल दिया हर मैरीटाइम पोर्ट चाहे मेजर हो या माइनर, सब जगह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएपीएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। बात समझ में? सीआईएसएफ एक तरीके का सीएपीएफ है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। बाकी के 5 सीएपीएफ कौन से हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ। एयर पॉल्यूशन को एनसीआर रीजन पे चेक करने के लिए है। इस सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनाया था जो इम्प्लीमेंट करेगी एंड एयर पॉल्यूशन को चेक करेगी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन पे। ठीक है। ये स्टेजेस देगी, बताएगी कि भाई क्या क्या एक्शन से कितना क्या 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 स्टेटस है एयर पॉल्यूशन का। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए। सिंपल सी बात है। महा मेडटेक मिशन क्या है? इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेरेट इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। और अफोर्डेबिलिटी मेडिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि एमआरआई मशीन्स वगैरह हो गए, एक्सरे मशीन्स, इन सब में अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जा सके। लॉन्च किसने किया? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और आईसीएमआर ने मिलकर। ठीक है। फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ डीआई जीआई टैग इंडी एंड कोलियन कुडी लाइन्स। ओके। पेड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए देखती है सारी चीजें। फर्स्ट एवर शिपमेंट ऑफ जीआई टैग इंडी लाइन कर्नाटका एंड तमिलनाडु की लाइन टू यूनाइटेड किंगडम। इनने लाइन चूना, ठीक है, लाइन लाइन के प्रमोशन कर्नाटका एंड लोकल लाइन्स को एपेडा ने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, यूनाइटेड किंगडम पे किया गया और इसकी जीआई टैगिंग की जाएगी। एयर शिपमेंट किया गया कि प्रॉपर वे में ट्रैकिंग होगी, कितने बजे निकला, कैसे पहुंचा, क्या हो गया, ये चीजें हैं। ठीक है। ओके। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, किसी एक एरिया में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बताता है। जैसे बंगाल का रसगुल्ला, उसको जीआई टैग मिल गया तो वर्ल्ड में उसकी क्वालिटी का एश्योरेंस रहेगा, भाई बंगाल का रसगुल्ला, मजे आ जाएंगे। एक एक्ट के तहत होता है जीआई प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इंडस्ट्री भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है, डीपीडब्ल्यूआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आता है। ओके। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कर्नाटका में होता है। तमिलनाडु लाइम, ठीक है, लेमन सिटी लाइम मतलब नींबू, नींबू, चूना नहीं, सॉरी मैंने गलती से चूना बोल दिया था, नींबू। ओके। विटामिन सी रिच रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। इनको जीआई टैग के थ्रू एक्सपोर्ट किया गया है। प्रतिभा सेतु, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद, तो आपको पीएसयूज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट आपको डायरेक्टली इंटरव्यू करवा के अच्छे मैनेजमेंट पोजीशन में रिक्रूट करेंगे। यह है प्रतिभा सेतु। साइबर सुरक्षा इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है बस। आईटी एक बहुत पुरानी चीज है। सेफ हार्बर जैसे सोशल मीडिया
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है सेफ हार्बर। अभी इसको मतलब पढ़ना यहाँ पे कोई रिलेवेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? डीपीडीटी इसको पढ़ लेना, सिक्योरिटी में पढ़ते हैं डिटेल में। इट हैज़ बीन कवर्ड इन आईआर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, देख लेना वहाँ पे, वो पुराना एक्ट है। सो पीपल दिस वाज़ ऑल अबाउट द सेशन। मैपिंग का हमने 599 का कोर्स लॉन्च किया, इसमें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, आईआर, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, नेशनल पार्क, वेजिटेशन, क्लाइमेट, हिस्टोरिकल पोर्ट्स, सब चीजों प्लेसेस इन न्यूज़ का कंबाइंड मैपिंग सेशन है 10 घंटे में, 50 स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? 599 का कोर्स है, आप एनरोल कर सकते हैं। एंड मोस्ट लव कोर्स 1500 से ज्यादा एडमिशन हो सकते हैं। क्रैक द ट्रैप आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं। पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम है। ओके, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।